श्रीनगर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम का पता लगाया। श्रीनगर के चानापोरा इलाके में मिला इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर इसे डिफ्यूज किया। श्रीनगर के चानापोरा इलाके में आईईडी मिला। जाहिर है आतंकवादी यहां अपनी हरकतों को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि आईईडी कोई नुकसान पहुंचाता, यहां आप देख रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंचकर उसने टाइमली उसे डिफ्यूज कर दिया। यहां पर आप देख रहे हैं उस समय जब इसको कंट्रोल्ड तरीके से एक्सप्लोड किया गया, उस समय की तस्वीरें यहां पर आप देखें। और उसके बाद ये बड़ा धमाका, अगर इसको यूं कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन इसका नहीं किया गया होता तो ये बहुत बड़े नुकसान का बायस हो सकता था। पहले वहां पर स्निफर डॉग के साथ पहुंचा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। 2 स्निफर डॉग्स भी आपको इसमें नजर आ रहे हैं। उन्होंने उस जगह, इनका एक तरीका होता है जिससे पता चल जा रहा है कि ये कोई ऐसा पदार्थ है जो एक्सप्लोजिव है, और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो फ्यूज को हटाकर ऐसा कर दिया जाता है जिससे वो एक्सप्लोड ही ना करे, या फिर अगर वो एक्सप्लोड करना ही उसका एक तरीका होता है तो फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको एक्सप्लोड कराया जाता है। यहाँ पर उसी विस्फोट के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महराज अहमद हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर जायजा लिया। देखिए, चानापोरा में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही जो है मिलिटेंट द्वारा एक आईईडी प्लांट की गई थी, जिसको सुरक्षा बलों ने यहाँ पर विफल बना दिया है। अभी पूरे कह सकते हैं कि घटनास्थल को जो है घेरा कर दिया गया है, और यहाँ से जो है बिल्कुल कोशिश की जा रही है, जो सैंपल यहाँ से जो है इकट्ठे किए जाएंगे, इसके बाद जो है टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे, ताकि इस आईडी का जो है नेचर पता लगाया जा सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिक संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बलों को बुलाया गया है, और पूरे इलाके को आप देख सकते हैं किस तरीके से घेरा किया गया है। हालांकि ये जो है बिल्कुल पुलिस पोस्ट के सामने ही ये आईडी रखी गई है। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस पोस्ट यहाँ पे है, चानापोरा पुलिस पोस्ट, और इसके बिल्कुल बगल में ऐसे मिनटों द्वारा जो है कहा जा सकता है कि ये आईडी जो है रखी गई थी, और कोशिश की जा सकती थी मिलिटेंट द्वारा कि एक हमला किया जाए, और जो कह सकते हैं कि सुर्खियों में उनकी बार बार आने की कोशिश होती है। और क्योंकि श्रीनगर में छोटी सी भी मिलिटेंट गतिविधि जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट करती है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि ऐसी प्लानिंग हो सकती थी, लेकिन कह सकते हैं कि इसको निष्क्रिय बनाया गया है और एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया गया है। महराज अहमद, TV9 भारत, श्रीनगर। और अब हमारे साथ महराज खुद जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम बातचीत करके और ब्यौरा ले सकते हैं। महराज, अहम ये है, ये जो इलाका है इम्पोर्टेंट इलाका है, डेंस इलाका है, और आप दिखा रहे हैं सामने पुलिस पोस्ट भी है। क्या यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल्ड है? क्या उसकी पड़ताल चल रही है कि कौन आया, किसने प्लांट किया यहाँ पर आईईडी? बिल्कुल गौतम, अभी अगर हम कहें, ये कहना अभी पहले ही कह सकते हैं कि ये प्राथमिक जांच के ही हिसाब से हो रहा है कि यहाँ पे आसपास के सीसीटीवी की अब मदद ली जाएगी। साथ ही साथ जैसे कि हमने पहले भी कहा था, नेचर जो है एक्सप्लोजिव का वो खंगालने की कोशिश चल रही है। हम इसी घटनास्थल के पास में हैं, और यहाँ पे अगर हम कहें तो फिर भी अभी कह सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा बलों की जो तैनाती थी, हालांकि वो यहाँ से हटा दी गई है, क्योंकि इस पोस्ट बिल्कुल सामने है, और कह सकते हैं कि ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, या कह सकते हैं कि चैलेंज के तौर पर, कि हम जो है बिल्कुल पुलिस पोस्ट के करीब भी ऐसा कर सकते हैं या मिलिटेंट गतिविधि कर सकते हैं, एक चैलेंज के तौर पर भी ऐसा जो है हमला करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर एक बार सुरक्षा बलों ने दिखाया कि वो चौकस है, और श्रीनगर में ऐसी किसी भी घटना को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गौतम, अभी जो है प्राथमिक जांच यही चल रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है आहिस्ता आहिस्ता खंगाली जा रही है, जो आसपास के सीसीटीवीज है उनकी फुटेज ली जाएगी, और उसके बाद कह सकते हैं कि हमलावर कहां से आए थे, कहां पे इस आईडी को कैसे प्लांट किया, और क्या प्लानिंग थी उनकी, ये इसका पता जो है या खुलासा किया जाएगा। जी, हमारे संवाददाता महराज आपको ये बता रहे हैं कि वहाँ इस बात की जांच पड़ताल चल रही है कि कौन आया हो सकता है और उसका इरादा क्या था। क्या उसका इरादा ये था कि यहाँ जो पुलिस की सामने पोस्ट है वहाँ पर वो नुकसान पहुँचाएं? ये आसपास हमको ये भी दिखाई दे रहा है महराज कि यहाँ शायद रिहायशी इमारतें भी हैं, लोग शायद यहाँ रहते भी हैं। आपकी बात हुई उनसे? क्या उनमें से किसी ने किसी संदिग्ध को देखा था क्या? गौतम, जैसे भी जब भी कभी ऐसी मिलिटेंट गतिविधि होती है तो पहले ही इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, किसी भी सिविलियन को आसपास भटकने की अनुमति नहीं दी जाती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी
पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। आसपास सुरक्षा बलों की संख्या जो है वो बहुत है और कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कि ये ट्रैप ना हो, जैसा कि पिछले बहुत समय में पहले जो देखा गया है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो लोगों का कहना है, हालांकि कैमरे पे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि आमतौर पर जैसे कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में लोग अंदर ही रहते हैं, तो किसी ने ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। लेकिन अभी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि हमलावरों को जल्द से जल्द पहचान कर उनके बारे में वांटेड लिस्ट या कोई जो इंफॉर्मेशन है वो खंगाली जाए। जी शुक्रिया महराज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।